बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको वोल्टेज प्रोटेक्टर की करैक्टरिस्टिक्स, इसकी तमाम सेटिंग्स और फिक्स करने का तरीका बताने जा रहा हूं। इसलिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिएगा। हर पाकिस्तानी इस बात से अच्छी तरह आगाह है कि वापडा की फ्राहम करदा इलेक्ट्रिक सप्लाई में वोल्टेज फ्लक्चुएशन या वोल्टेज का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें ना सिर्फ फ्रिज और फ्रीज़र के साथ वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत पेश आती है, बल्कि दूर दराज के देहातों में जहां वोल्टेज 240 से कम होकर 100 वोल्ट तक रह जाते हैं, वहां पर भी वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए बड़े साइज़ के स्टेबलाइज़र घर की मेन सप्लाई के साथ लगाने पड़ते हैं। वापडा के पास बजट और मैन पावर की शार्टेज, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों का पुराना सिस्टम और बिजली का शॉर्टफॉल दरअसल वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह है। आने वाले सालों में भी ये सिस्टम अपग्रेड होता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए बेहतर है कि हर सारफ अपने घर की कीमती इलेक्ट्रिकल अशिया की हिफाजत के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करे जो पायदार और सस्ते होने के साथ साथ मल्टी फंक्शनल भी हों, क्योंकि महंगाई के इस दौर में आम आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि आए दिन बिजली के झटकों की वजह से इसकी कीमती अशिया मुतासर हों। सामने स्क्रीन पर आप जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसे इंग्लिश में एडजस्टेबल वोल्टेज प्रोटेक्टर और उर्दू में मुहाफिज कहते हैं। ये ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, मेन स्विच, वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के तौर पर काम करता है। 1 साल पहले मैंने इस वोल्टेज प्रोटेक्टर को अपने घर की वायरिंग में ऐड किया था। हुआ कुछ यूं था कि हमारे मोहल्ले के ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल ब्रेक हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा और हमारे मोहल्लेदारों का बड़ा नुकसान हुआ था। ये नुकसान क्यों हुआ था, यही बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए गौर से सुनिए और अपने पास महफूज कर लीजिए। कहते हैं कि अपना नुकसान करने के बाद तो हर कोई सीख जाता है। समझदार इंसान वही होता है जो किसी दूसरे के नुकसान को देखकर सीखता है। दोस्तों, ये जो गली मोहल्लों, देहातों और मार्केट्स में आप ट्रांसफार्मर देखते हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ये ट्रांसफार्मर ग्रिड स्टेशन से मिलने वाले 11,000 वोल्ट को 440 वोल्ट के 3 फेजेस और एक न्यूट्रल में कन्वर्ट करते हैं। वापडा सारफ की ज़रूरत के मुताबिक उसको कनेक्शन मुहैया करता है। सिंगल फेज़ वाले सारिफ को एक फेज़ और एक न्यूट्रल मुहैया की जाती है। अगर किसी वजह से ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल ब्रेक हो जाए तो सार्फिन की सप्लाई 2 फेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इस ट्रांसफार्मर से मुंसलिक तमाम घरों का रनिंग लोड तकरीबन डैमेज हो जाता है। इसी वजह से 1 साल पहले हमारे घर के 2 वापडा मीटर, एक मोबाइल चार्जर और कुछ एनर्जी सीवर जल गए थे, और कुछ लोगों के तो वाटर पंप, सीलिंग फैन और रेफ्रिजरेटर का काम तमाम हो गया था। हमारा खुद का इलेक्ट्रिक स्टोर होने के बावजूद मेरी नज़र में कोई ऐसी डिवाइस नहीं थी जो इस सूरत हाल में घर की सप्लाई को कट ऑफ कर सके, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर शुरू में फ्यूज़ का इस्तेमाल आम था, फिर वक्त के साथ साथ मेन स्विच, ब्रेकर और अर्थ ब्रेकर मार्केट में आ गए, लेकिन ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज पर काम करने वाली रिलेज का इस्तेमाल सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल पर था। उस नुकसान के बाद मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जो चीप होने के साथ साथ मल्टी फंक्शनल भी हो। आखिरकार मैं अपनी सर्च में कामयाब हो गया। सामने स्क्रीन पर नज़र आने वाले वोल्टेज प्रोटेक्टर को मैंने 1 साल पहले फैसलाबाद के बवाना बाज़ार से पूरे 2000 रुपये में परचेज़ किया था, और तब से अब तक फंक्शनल है और बेहतरीन वर्क कर रहा है। वैसे तो इसकी पैकिंग में 2 ईयर का वारंटी कार्ड भी मौजूद था, लेकिन शॉपकीपर ने मुझे कोई वारंटी नहीं दी। इस प्रोटेक्टर को फिक्स करने का तरीका बेहद आसान है। मीटर की आउटपुट से निकलने वाली 2 तारों को आपने इस प्रोटेक्टर की ऊपर वाली साइड, जहां इन लिखा हुआ है, वहां लगा देना है। फेज को आपने L वाली साइड पर और न्यूट्रल को N वाली साइड पर लगाकर अच्छी तरह टाइट कर देना है, ताकि किसी किस्म की कोई स्पार्किंग वगैरह ना हो। और इस प्रोटेक्टर की बिलो साइड से अपने घर का लोड कनेक्ट कर देना है। अब मैं आपको इसकी रियल टाइम सेटिंग बताता हूँ कि ऑन करने के बाद इसकी सेटिंग कैसे करेंगे। सामने नॉर्मल डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि वापडा इनकमिंग वोल्टेज 235 और रनिंग एम्पेयर 2.5 एम्पेयर हैं। आपने जहां M लिखा हुआ है, इस बटन को प्रेस करना है। ओवर वोल्टेज की सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। लेफ्ट साइड पर आपको ग्रीन कलर के जो 2 एरो बटन नज़र आ रहे हैं, इससे आप वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने 280 वोल्ट पर सेटिंग की है। जैसे ही वापडा इनकमिंग वोल्ट 280 या इससे ज़्यादा होंगे, सर्किट कट ऑफ हो जाएगा और लेफ्ट साइड पर टॉप वाली रेड इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। इस इंडिकेशन के नीचे आप ग्रेटर देन V का सिंबल देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि ओवर वोल्टेज की वजह से सर्किट ट्रिप हो गया है, और ये तब तक कट ऑफ रहेगा जब तक वोल्टेज सेट करदा वैल्यू से डाउन नहीं हो जाते। दोबारा M को प्रेस करने से अंडर वोल्टेज की सेटिंग ओपन हो जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी से अप एंड डाउन कर सकते हैं। मैंने 140 पर सेटिंग की है।
वैसे भी ये डिवाइस मिनिमम 140 और मैक्सिमम 300 वोल्ट को कंट्रोल करती है। जैसे ही वापडा इनकमिंग वोल्टेज 140 होंगे सर्किट कट ऑफ हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पर मिडल वाली रेड इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। इस इंडिकेशन के नीचे लेस देन वी का साइन है जो अंडर वोल्टेज के फॉल्ट को ज़ाहिर करता है। अगेन एम को प्रेस करने से वोल्टेज डिले टाइम की सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये सेटिंग बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, फोर्ट अब्बास के दोस्त अगर ये प्रोटेक्टर ख़रीदना चाहें या अपनी वायरिंग में कनेक्ट करवाना चाहें तो बिला झिझक इत्तेफाक इलेक्ट्रिक स्टोर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं इस वक्त तहसील बाज़ार फोर्ट अब्बास में खड़ा हूँ। मेरी राइट साइड पर टाउन कमेटी, मेरे बिल्कुल सामने गाजी बुक सेंटर, मेरी लेफ़्ट साइड पर फुआरा चौक और गाजी बुक सेंटर के बिल्कुल सामने वाले बाज़ार को बिस्मिल्लाह मार्केट और गुज्जर मार्केट भी कहते हैं। इस मार्केट में दाखिल होने के बाद लेफ़्ट साइड पर तीसरी दुकान इत्तेफाक इलेक्ट्रिक स्टोर है। ये फोर्ट अब्बास की सबसे पुरानी दुकान है जो 1980 में कायम की गई। कस्टमर को बेहतरीन क्वालिटी और मुनासिब प्राइस देना आज भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। अब हम बकिया सेटिंग्स को देखते हैं। ओवर एंड अंडर वोल्टेज डिले टाइम की सेटिंग आपके सामने ओपन है। इसका मतलब है कि वोल्टेज के बहुत ज़्यादा या कम होने पर रद्द अमल ज़ाहिर करने का वक़्त जो कि 1 से 400 सेकंड के दरमियान हो सकता है। यहाँ 2 सेकंड पर सेटिंग की हुई है, आपको 1 सेकंड पर सेट करना है ताकि कम से कम टाइम में फॉल्ट पर रिएक्ट हो सके। अगेन एम को प्रेस करने से ओवर करंट की सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये 40 एम्पेयर का प्रोटेक्टर है। मार्केट में 63 एम्पेयर का भी अवेलेबल है। आप अपने लोड के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। यहाँ ओवर करंट की सेटिंग 40 एम्पेयर पर रखी गई है, आप इससे कम पर भी सेट कर सकते हैं। दोबारा एम को प्रेस करने से ओवर करंट डिले टाइम की सेटिंग ओपन होगी। इसकी रेंज 1 से 30 सेकंड के दरमियान है। इसको भी आपने 1 सेकंड पर सेट करना है ताकि मिनिमम टाइम में फॉल्ट पर रिएक्ट हो सके। अब हम इस इंस्ट्रूमेंट की आखिरी सेटिंग को देखते हैं। एम को प्रेस करने से रिकवर टाइम की सेटिंग ओपन होगी। इस सेटिंग का मतलब है कि अगर तीनों में से किसी एक फॉल्ट यानी ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज या ओवर करंट की वजह से सर्किट कट ऑफ हो जाता है तो उसको दोबारा नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा। इसकी रेंज 1 से 400 सेकंड के दरमियान है। मैंने 3 सेकंड पर सेटिंग की है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये प्रोटेक्टर फॉल्ट आने पर सप्लाई को परमानेंट कट ऑफ नहीं करेगा, सिर्फ फॉल्ट के मौजूद रहने तक सप्लाई को ट्रिप रखेगा। मिसाल के तौर पर ओवर वोल्टेज की सेटिंग 280 वोल्ट है और इनकमिंग वोल्टेज 285 हो जाते हैं। अब जब तक वोल्टेज दोबारा 280 से कम नहीं हो जाते हैं सर्किट कट ऑफ रहेगा। जैसे ही वोल्टेज कम होंगे तब सिस्टम खुद ब खुद हेल्दी हो जाएगा। सिस्टम नॉर्मल इस रिकवर टाइम के मुताबिक होगा जो आपने आखिरी सेटिंग में फीड किया होगा। सेटिंग्स को सेव करने के लिए इस बटन को प्रेस कीजिए, तमाम सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। अगर इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सर्किट कट ऑफ हो जाएगा और तब तक ऑन नहीं होगा जब तक दोबारा आप इस बटन को प्रेस नहीं करते। दोस्तों, हमारी तमाम सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। आज ही मार्केट से परचेज करें और अपनी कीमती अशिया की हिफाजत को यकीनी बनाएं। अब इसकी प्राइस 2500 से 3000 के दरमियान है। मेड इन चाइना आपको 2500 तक मिल जाएगा और किसी ब्रांड का प्रोटेक्टर 3000 तक मिलेगा। वापडा की तरफ से बनाए गए जालमाना स्लैब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और न्यू टेक्नोलॉजी से आगाह रहने के लिए अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।